आज 70 साल हो गए हमारी देश की आजादी को, और इन 70 सालों में हमारे देश ने स्पोर्ट्स, साइंस, एग्रीकल्चर, डिफेंस हर फील्ड में 70,000 से भी ज्यादा उपलब्धियां हासिल कर ली होंगी। लेकिन फिर भी हमारा देश एक डेवलपिंग यानी विकासशील देश की श्रेणी में आता है, और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है हमारे देश में दिन ब दिन बढ़ता हुआ क्राइम रेट, खासतौर से महिलाओं और बच्चों पर होने वाले जुर्म जो रोज बढ़ते ही जा रहे हैं। आज भी हमारे देश में हर 3 मिनट में एक महिला क्राइम की शिकार होती है, और हर 8 मिनट में एक बच्चा किसी न किसी जुर्म का शिकार होता है। और आज जो घटना हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपको चौंका देगी। ये घटना घटी एक 10 साल के बच्चे के साथ। एक मासूम के साथ कुछ ऐसा हुआ जो उस बच्चे के लिए ही क्या, हमारे आपके जैसे बड़ों की समझ से भी बाहर है। रिंकू, तो यहाँ क्या कर रहा है? स्कूल का रास्ता भूल गया क्या? बाबू, मैंने शादी नहीं करनी है। क्या बावला हो गया क्या? अरे बावला समझ के तो सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अरे बेटा, मैं भी बावला ना हूँ, तेरी भलाई के लिए तेरी शादी करा रहा हूँ। पर बाबू, मैं टिम्मी से शादी कैसे कर सकता हूँ? अरे कैसे ना कर सकता है शादी तू टिम्मी से? हाँ, तेरी दोस्त है ना, तू खेलता है ना उसके साथ। तेरी भलाई के लिए मैं तेरी लुगाई बना रहा हूँ उसे। देख बेटा, समझ ले कि ये भी एक खेल है। खुश ना दुखी हूँ मैं। अरे बेटा देख, अच्छे भविष्य के लिए थोड़ा दुख भी झेल ले। हाँ, चला जा, पीछे बच जा गड्डी पे ना। अरे स्कूल देने छोड़ देता हूँ, चला जा, बैठ। अरे अब बैठ जाना, आजा, लस्सी पिलाता हूँ, चल आजा। यार समूह, समझ नहीं आ रहा, ये शादी रोके कैसे हम? ये शादी तब भी रुक सकती है। कैसे? कोई एक गायब हो जाए, दूल्हा या फिर दुल्हन। लेकिन यार, अगर मैं गायब होऊंगा तो बाबू तो मुझे आराम से ढूंढ लेंगे। तो फिर तेरी दुल्हन को गायब कर देते। मतलब टिम्मी की किडनैपिंग? समूह, ये देख, ये देखते टिम्मी तेरे पास भागी चली आएगी, और फिर तू उसे अपने घर ले जाकर छुपा देना। ये बिस्किट टिम्मी को बहुत पसंद है। अरे वाह रिंकू, तुझे तो टिम्मी भाभी की हर पसंद का पता है। सोमू, तू मेरा सच में साथ दे रहा है या फिर मेरा मोर बना रहा है? अरे मोर नहीं बना रहा हूँ यार, बस थोड़ी सी मजे ले रहा हूँ। रिंकू भाग, जबरी। Aim, clean, down, light. Om, aim, clean. एक बात ध्यान रहे, रिंकू और टिम्मी की शादी तय समय पर ही होना चाहिए, और समय होगा कल सुबह 11:13। अच्छा पंडित जी, समझ गया मैं, चलता हूँ मैं। शादी के सामान का इंतजाम भी तो करना होगा। हाँ? मेरी दक्षिणा तो देते जाओ। अरे हाँ पंडित जी, तो जल्दीबाजी में मैं भूल ही गया था। ये मैं देख लेता हूँ। कल्याण हो। पंडित जी बचा लो पंडित जी, मेरे लल्लू को कुछ बुरी आत्मा से बचा लो पंडित जी। दूर हट, कुछ नहीं हो सकता तेरे लल्लू का, हट यहाँ से। ऐसा मत बोलो पंडित जी, लल्लू मेरा इकलौता बेटा है। जो उपाय तुझे बताया था किया तूने? नहीं किया ना, तो बस अब कुछ नहीं हो सकता। अब वो बुरी आत्मा तेरे लल्लू को नहीं छोड़ेगी।
अब इसकी जान लेके रहेगी। चल भाग यहाँ से। माफ कर दो पंडित जी, बचा लो मेरे लल्लू को। जल्दी आ, टिम्मी, टिम्मी जल्दी आ यार, टिम्मी जल्दी आ। टिम्मी, टिम्मी क्या कर रही है, जल्दी आ। टिम्मी, टिम्मी वो टिम्मी, टिम्मी मम्मी सुन लेगी। टिम्मी चुप रहे, तो किसने का मिस कर दिया। टिम्मी प्लीज चुप रहे। टिम्मी, टिम्मी चुप रहे प्लीज। कौन है? अरे तुम दोनों क्या कर रहे हो? नहीं माँ, माँ वो सोमू को ना टिम्मी को देखना था, वो उसके साथ खेलना चाहता था, इसलिए मैं उसको यहाँ ले आया। वे छोरे, अपने लुगाई नू ज्यादा दोस्तों से मत मिलवाया कर, कहीं भाग गई तो नाक कट जाएगी नाक। काकी, आप इन भाई को कुछ मत बोलो। पंखुड़ी रहने दे, जब माँ बाबू की वजह से मुझे पूरा गाँव ही चिढ़ा रहा है तो काकी को भी चिढ़ाने दे। दीदी क्या करती हो? अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैं तो तेरे लिए सब्जी लाई थी, ये ले पकड़। रिंकू, 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 ये क्या किया तूने यार? टिम्मी को साथ क्यों नहीं लाया रिंकू? तो यार क्या करता, अगर टिम्मी को अपने साथ में लाता तो सबको मालूम पड़ जाता कि मैंने ही टिम्मी को छुपाया। तो रिंकू अब क्या करे? बेटा सब तेरी भलाई के लिए हो रहा है, तो समझ रहा है ना? बेटा इधर। अरे ओ मीना, छोरे को ही तैयार करती रहेगी कि दुल्हन को भी तैयार करेगी? ठीक कह रही हो दीदी। रिंकू बेटा जाओ जाकर टिम्मी को ले आओ। अरे माँ मैं धुला हूँ, सारे काम मैं ही करूँ क्या? अरे उसी शैतानी आत्मा किया धरा है। सब तैयारियां हो गई? पंडित जी प्रणाम। सुखी रहो। हाँ सब तैयारी हो गई, बस दुल्हन को बुलाना बाकी है। सुखी रहो। अरे केशव भाई, अरे क्या हुआ नारायण? वो राम अवतार के छोरे लल्लू को उस शैतानी आत्मा ने मार के पेट पर लटका दिया। देखा, मेरी बात ना मानने का नतीजा। पंडित जी हम गलती से भी ऐसी भूल नहीं करेंगे। मीना जाओ जल्दी रिंकू को लेके आओ। हाँ। नारायण सामान लेके आए हो गया? हाँ? हाँ। बाकी के पैसे दे। अरे कुछ ना बचा, 100 रुपए अपनी जेब से डाले मैंने। क्या बात कर रहा है? हाँ 3000 खर्च हो गए। हाँ तो फिर ये सब खर्चा मत देख, अपने बेटे की जिंदगी देख। मैंने कल ही पता किया। क्या पंडित जी? तेरे बेटे की जिंदगी पर वो पीपल वाली नहीं, शमशान वाली आत्मा का साया है। क्या बात कर रहे हो पंडित जी? बिल्कुल सच कह रहा हूँ, और बहुत ताकतवर है वो, बिना जान लिए छोड़ेगी नहीं वो, समझा? पंडित जी आप क्या करें? तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। रिंकू की शादी के 1 महीने के बाद ही उसकी पत्नी टिम्मी की मृत्यु हो जाएगी, मौत का साया अपने आप हट जाएगा। धन्य है पंडित जी, जैसा आप ठीक समझे। भैया अब टिम्मी की शादी मत करो, पंडित जी कह रहे हैं कि टिम्मी 1 महीने बाद मर जाएगी।
आजा नारायण आजा। टिम्मी टिम्मी टिम्मी। अरे नारायण टिम्मी ना अंदर। क्या कह रहे? हाँ कहाँ चली गई टिम्मी? चल ढूंढे। अरे चल जल्दी चल। अरे टिम्मी कहाँ चली गई? टिम्मी टिम्मी जल्दी आ, टिम्मी जल्दी आ, टिम्मी आ। इधर इधर टिम्मी इधर इधर। ये तेरे लिए बिस्किट ला, ये ले बिस्किट खा। चल टिम्मी मेरे साथ चल। ये ले सोम, टिम्मी को अपने पास रखना और इसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। चिंता मत कर, अब भाभी जी मेरी जिम्मेदारी है। टिम्मी कहाँ है? मुझे नहीं पता। अरे शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी बुलाओ दुल्हन को, वरना वो बुरी आत्मा का प्रकोप बढ़ जाएगा। कुछ भी कर सकती है वो। पंडित जी मैं कुछ करता हूँ, अब पूजा की तैयारी कीजिए। नारायण चल चल टिम्मी को ढूंढते चल। आजा मैं पूजा की तैयारी करता हूँ। चलिए पंडित जी। भैया भैया आपके अंदर बुरी आत्मा का साया कैसे आया? तुझे याद है जब 2 महीने पहले मैं बीमार हुआ था, तब पंडित जी ने बाबू से कहा था कि मुझ में बुरी आत्मा का साया। तुझे क्या मैं अजीब लगता हूँ? क्या मैं ऐसी अजीब हरकतें करता हूँ? नहीं भैया। टिम्मी टिम्मी उधर से। टिम्मी 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 टिम्मी। बस 5 मिनट बाकी है विवाह के मुहूर्त में। तो भाई सब टिम्मी देखी टिम्मी के। नहीं नहीं, टिम्मी तो नहीं दिखी। टिम्मी मैं उधर देखता हूँ, मैं उधर देखता हाँ टिम्मी अरे इधर आ। देखो अगर रिंकू की दुल्हनिया नहीं आई तो वो बुरी आत्मा उसके अंदर हमेशा के लिए लीन हो जाएगी। टिम्मी जीजी टिम्मी को देखा क्या? हाँ अरे यार कहाँ चली गई टिम्मी टिम्मी? कैसे भाई, मैंने तो ना अरे देख इधर। अरे टिम्मी अरे टिम्मी। अरे चल बाहर खेतन की तरफ देख। हे भगवान, पर पंडित जी टिम्मी तो मिल ही नहीं रही है। तो मैं जाऊं? शादी तो होगी नहीं। पंडित जी आ गई दुल्हनिया, इसी की शादी करा दीजिए रिंकू से। जल्दी लाओ, सोच क्या रहे हो? बैठाओ जल्दी, विवाह का मुहूर्त निकल जाएगा। बैठ बेटा बैठ। जल्दी मंत्र पढ़िए। हाँ हाँ। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम डरो मत, डरो मत। मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय हरि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। स्वाहा। अब दूल्हा दुल्हन उत्तर दिशा की तरफ देखें। देखो बेटा उधर। ध्रुव तारे को साक्षी मानकर अब तुम दोनों का विवाह संपन्न हुआ। पंडित महाराज की, पंडित महाराज की जय हो। रिंकू तो अपनी दुल्हन से डरे से। अरे मूर्खो, ये रिंकू नहीं डर रहा है, ये रिंकू के अंदर जो बुरी आत्मा है ना वो इस विधान से डर रही है, समझे कि नहीं? हमारा विवाह तो सफल साबित हुआ। अरे वाह महाराज, वाह पंडित जी, अरे आप तो चमत्कारी हैं पंडित जी। दक्षिणा दो, नमस्कार से काम नहीं चलेगा। हाँ पंडित जी, पंडित जी ये रही दक्षिणा 5000। 5000 चंदा दे रहे हो? दक्षिणा चाहिए कम से कम 10,000, समझे? जी
पंडित जी ये रखिए 11,000। यही ना बात है, अब दोनों पति पत्नी का कल्याण हो। और हाँ, एक बात खास है, रात में तुम दोनों जितना हो सके करीब रहना। 1 महीने के अंदर रिंकू की बुरी आत्मा का साया झबरी के अंदर प्रवेश हो जाएगा। झबरी 1 महीने के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी, है ना? तुम दोनों सदा खुश रहोगे, है? अब मैं चलता हूँ। आइए पंडित। दुकान चलती रहनी चाहिए बस। और दुकान चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है डर। किसी बुरी आत्मा के साए का डर या फिर जिंदगी खोने का डर। और एक बार जो इस झांसे में आ गया, बस फिर क्या है, लूट लो उसे जितना लूट सकते हो, कैसे भी उपाय बताओ वो करेगा। लेकिन कब तक? आखिर कब तक ऐसे लोग हमें बेवकूफ बनाते रहेंगे और हम बनते रहेंगे? चल आजा रिंकू, आजा। नहीं बाबू, अरे आजा, बाबू, मैं नहीं अरे तू जाऊंगा। आजा, आजा। नहीं बाबू, बाबू मुझे काट देगी बाबू। नहीं, कुछ नहीं होगा, तेरी शादी हुई है उससे, तो तेरी नहीं। पत्नी है। बाबू नहीं जाना देख मुझे। बेटा, 1 महीने की बात है, ठीक है? उसके साथ तेरा रहना जरूरी है। देख नहीं बाबू, देख, बाबू नहीं जाना मुझे। तू बाबू नहीं, जा, बाबू। अरे जाना। बाबू अरे चुप रह। खोलो। सुनिए जी, मुझे काट लेगी। चुप। अगर झबरी ने उसे काट लिया तो? झबरी मुझे काट लेगी। देख मीना, अगर झबरी ने उसे काट लिया ना तो उसका इलाज संभव है, तो उसके ऊपर जो आत्मा चढ़ी है उसका उपाय कैसे करेंगे? माँ, दरवाजा खोलो, झबरी मुझे काट लेगी। माँ बचाओ, बाबू बचाओ। माँ, बाबू बचाओ, झबरी मुझे काट लेगी। रे पंखुड़ी, माँ को बोल चाय तो पिला दे। रे सोमू, तेरे टिम्मी कहाँ से मिली? अरे काका, वो टिम्मी सुबह मेरे घर क्या घूम रही थी तो मैं ले आया। जब इसकी जरूरत थी तब तो मिली ना। खैर छोड़ दे इसे, नहीं छोड़ दे नीचे। हाँ, अरे इधर ही छोड़ दे टिम्मी को। काका वो रिंकू का है? अरे वो अंदर ही होगा, जा देख ले। और पंखुड़ी को बोलना चाय के लिए। जी काका। रिंकू, तूने काका को बताया क्यों नहीं कि टिम्मी मेरे घर पे? कम से कम तेरी उस जबरी से तो शादी नहीं होती ना यार। अरे यार, इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर उसकी मेरे साथ शादी होती ना तो वो बेचारी 1 महीने में मर जाती। वो मेरे अंदर की शैतानी आत्मा से 1 महीने में खा जाती। क्या? हाँ। चलो अच्छा है, कम से कम जबरी मर जाएगी और हमारे पीछे तो नहीं भागेगी। क्या हो गया? अरे जबरी शांत हो, शांत। क्या हो गया? हाँ, क्या हो गया? ये तो होना ही था, दोनों सौतन जो ठहरी। अरे जीजी, बच्चों के सामने क्या उठपटांग बातें कर रही है? भाई साहब, आप मेरी बातों को ना पकड़ा करें, भावनाओं को समझें। एक मयान में 2-2 तलवारें नहीं रह सकती है। और बाबू, इस घर में जबरी नहीं रह सकती। जबरी को कोई और छोड़ के आओ। बावला हो गया के? जबरी तेरी बीवी है, टिम्मी जाएगी यहाँ से। अरे समू, तेरे तो टिम्मी पसंद है ना? चल ले जा, दे दे इसे, दे दे। सोमू ले ले टिम्मी को। अरे दे दे। नहीं बाबू, टिम्मी कहीं नहीं जाएगी। टिम्मी यहीं रहेगी मेरे साथ। नहीं रहेगी यहाँ। तेरे दोस्त के यहाँ ही तो जा रही है ना। अच्छा मन करे जाके मिल लेना, लेके आना। बेटा बस 1 महीने की बात है। सुन, ले लो बेटा, ले लो। ले लो।
जाओ बेटा, जा। ले जाओ इसे। अब जबरी रहेगी इस घर में। चल जा। चलो मैं भी चलती हूँ। जाओ। रिंकू रिंकू रो मत यार, बस एक ही महीने की तो बात है। यार सोमू, मैं जबरी के साथ 1 मिनट नहीं रह सकता और तू 1 महीने की बात कर रहा है। यार कल तो मुझे काट ही लेती, बस मरते मरते बचा। रिंकू एक काम करना, तू है ना जबरी के लिए बिस्कुट लेके जा। जैसे टिम्मी को बिस्कुट पसंद है, शायद जबरी को भी पसंद हो और वो तुझसे दोस्ती कर ले। ऐं क्लीं चामुंडाय विच। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच। स्वाहा। ये लो, ये कुछ फूल है, इन्हें गांव के पीछे जो शमशान है उसमें डाल देना। ठीक है पंडित जी। जबरी के बर्ताव में अपने आप परिवर्तन आ जाए। जाओ। अच्छा पंडित जी, चलता हूँ। मेरी दक्षिणा तो देते जाओ। जल्दीबाजी में भूल जाता हूँ। ये पूरे 7,000। जाओ, तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। राम राम पंडित जी। राम राम। देख जबरी, जबरी देख, कुछ मत करना। जबरी देख, मैं तेरे से दोस्ती करना। देख तेरे लिए बिस्किट भी ला। जबरी देख, तेरे लिए बिस्किट भी ला। नहीं जबरी देख, तू मेरे को काटेगी नहीं ना। जबरी मेरे को काटना मत। नहीं जबरी, नहीं 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 जबरी देख, देख मैं आ रहा हूँ। देख जबरी, बैठे शांति। देख जबरी मेरे को काटना मत। नहीं जबरी, नहीं जबरी मेरे को काटना मत। जबरी 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 मेरे को, जबरी रुक जा, ये लेते को बिस्किट निकाल के देता हूँ। अरे वाह भैया, अब तो यहाँ पर भुगती भी नहीं है। हाँ पंखुड़ी, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि अभी मेरी दोस्त बन गई है। भैया मैं भी हाथ लगाऊं? हाँ इधर आ, धीरे धीरे। अरे वाह जबरी, पंडित जी की पूजा का कितनी जल्दी असर हो गया। जय हो प्रभु, जय हो। मीना इधर आओ, कमाल हो गया। कितना चमत्कार है ना पंडित जी की पूजा में। हाँ। ये देखो, तो जल्दी असर हो गया। चलो पंडित महाराज, चलो। जबरी शेक हैंड, शेक हैंड, शेक हैंड, शेक हैंड। गुड गर्ल। भैया मैं भी इसे बिस्किट खिलाऊं? हाँ पंखुड़ी, खिलाना। अरे पंखुड़ी डर मत, कुछ भी नहीं करेगी। पक्का भैया? और तुझे पता है पंखुड़ी, अब मुझे अच्छे से समझ आ गया। जब मैं टिम्मी के लिए बिस्किट लाता था ना, तब ये मुझ पे भूखती थी, क्योंकि इससे भी भूख लगी होती थी। लेकिन मैं तो इसे डरता था, मुझे लगता था मुझे काटेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वाह भैया, ये तो बहुत अच्छी है। और तुझे पता है, अब तो मुझे इसके साथ 22 दिन भी हो गए हैं और अब तो ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है। क्यों जबरी? लेकिन भैया पंडित जी ने कहा था आपके शादी के 1 महीने के बाद जबरी मर जाएगी। अब तो सिर्फ 8 ही दिन बचे हैं।
की तबीयत बहुत खराब है। वो सुबह से कुछ भी नहीं खा रही, बिस्किट भी नहीं खा रही। कहीं पंडित जी की बात सच तो नहीं हो रही? जबरी! रिंकू बेटा, तुमने इसको बिस्कुट ज्यादा खिला दिए हैं, इसलिए इसका पेट खराब हो गया है। इसे बुरी आत्मा का साया तो नहीं है? बुरी आत्मा? बेटा अब ये तो आपको किसी पंडित से पूछना पड़ेगा। पर अपने यहाँ के पंडित जी तो यही कहते हैं कि जबरी पर बुरी आत्मा का साया और बुरी आत्मा उसे मार डालेगी। आत्मा? अगर वो आत्मा का डर नहीं दिखाएंगे तो उनकी दुकान कैसे चलेगी बेटा? मतलब छोड़ो, जबरी बिल्कुल ठीक है। पंडित जी जो मर्जी कहें, इसको कुछ नहीं होगा। पंडित जी कोई चमत्कार ना हो रहा है। डॉक्टर ने बोला है कि जबरी मरेगी नहीं, वो भली चंगी रहेगी। ध्यान से सुन, रिंकू की शादी को 23 दिन हो गए। अब अगर अगले 7 दिन में जबरी की मृत्यु नहीं हुई ना, तो वो बुरी आत्मा जबरी को नहीं, तेरे बेटे को खा जाएगी। तो पंडित जी घोर अनर्थ होने से रोक लो। लेकिन तू घबरा मत, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमारे पास एक चमत्कारी भस्म है। भस्म? हाँ, अगर जबरी को 29 दिन तक कुछ ना हुआ तो ये भस्म दूध में पिला के जबरी को पिला देना, चमत्कार होगा। जा। धन्य हो पंडित जी। अच्छा पंडित जी चलता हूं मैं। तू सदा मेरी दक्षिणा भूल जाता है। पंडित जी वो घबराहट में भूल जाता हूँ। ये रही दक्षिणा। मैं गिन लूंगा। अच्छा पंडित जी राम जाओ। कल्याण हो। सब ठीक हो जाएगा। हाँ। जबरी जबरी, जबरी, जबरी क्या हुआ तुझे? जबरी को क्या हुआ? बेटा तेरे ऊपर जो बुरी आत्मा का साया था वो जबरी को लेकर चला गया। बस बस खुश रहो। अब तो खुश है ना? जी पंडित जी। अब तो तेरी सारी समस्या ही दूर हो गई। तेरे बेटे की जिंदगी से बुरी आत्मा का साया हमेशा हमेशा के लिए चला गया। अरे पंडित जी ये सब आप ही के उपाय का प्रभाव है। आपने सब ठीक कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। खाली धन्यवाद से काम नहीं चलेगा। अरे भाई तेरे बेटे की जिंदगी बचाई है मैंने, अब आखिरी दक्षिणा तो देते जा। हाँ। मैं गिन लूंगा। जा, कल्याण हो। राम राम। राम राम।
देख बेटा रिंकू, मैं आज तक किसी जीव को चोट नहीं पहुंचा, पर तेरी भलाई के लिए हमें ये सब करना पड़ा। नाम नाम बड़ा सुखदाई अरे छुरी जिंदा है। अच्छा वो रिंकू जो तुम जबरी को मेरे पास ले आए, अगर थोड़ी सी भी और देर हो जाती तो उसे बचाना मुश्किल था। तो डॉक्टर साहब, मैं भी जबरी को लेके जा सकता हूँ? नहीं, अगर तुम उसे लेके गए तो हो सकता है तुम्हारे मम्मी पापा पंडित जी के कहने पे दोबारा से उसे जहर दे दें। तो मैं जबरी को कहाँ रखूं? मैं एक काम करता हूँ, कुछ दिन जबरी को अपने क्लिनिक पे रख लेता हूँ और तुम बाहर सबको बोल दो कि जबरी मर गई, और जब मामला शांत हो जाए तो उसे आके ले जाना। अरे केशव, अरे मुझे बचाओ केशव, ये जबरी मुझे मार डालेगी। केशव, अरे केशव, क्या हो गया पंडित जी क्या हो गया? जबरी मुझे मार डालेगी। जबरी? जबरी जिंदा है? तो जबरी जिंदा कैसे है? हाँ बाबू, मेरी शादी को 40 दिन से भी ज्यादा हो गए, ना मुझे कुछ हुआ ना जबरी को, और जबरी जिंदा है। अब पता चला ना, पंडित जी ढोंगी है। नहीं, मैं ढोंगी नहीं हूँ। मैं अब भी बोलता हूँ कि इसके ऊपर पुरानी शैतानी साया है, बहुत ताकतवर है वो। देखो ना कैसी हरकत कर रहा है। लगता है तेरी शादी किसी बड़े जानवर से करानी होगी। बस पंडित जी बस, बहुत हो गया आपका ढोंग, अब जाइए यहाँ से। रब्बावली हो गए क्या? पंडित जी से कुछ भी बोल रही है। पंडित जी माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए पंडित जी। बस अब कोई माफी नहीं होगी, अब बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। तेरे बेटे को अब कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। अंधविश्वास फैलाने वाला अपने आप को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आत्मा का डर दिखाने के लिए पंडित बाकेलाल पहले भी ऐसा कर चुका था। किसी मासूम की जान के दुश्मन बने ऐसे धर्म के ढोंगी दुकानदारों के लिए सिर्फ एक ही दक्षिणा है, जेल की सलाखों के पीछे कड़ी से कड़ी सजा। अरे माफ कर दो पंडित जी, माफ कर दो। अरे घरवाली और बेटे की गलती है, अरे वो दोनों नादान है पंडित जी, अरे माफ कर दो पंडित जी। दूर हट यहाँ से, कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं भी नहीं। वो बुरी आत्मा तेरे बेटे को खा के रहेगी। पंडित जी माफ कर दो। दूर हट, बात स्वाहा। जबरी, देखो यार किसने बांधा? जबरी देखो किसने बांधा? ये ले बिस्किट, मैं देखो खोलता हूँ। आज तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भागता कहाँ है? तेरी बात तेरी बात। बाबा! मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, कहाँ जा रहा है? रुक जा। मीना, हाँ जी।
रिंकू कहाँ है? रिंकू वो झबरी को ढूंढने गया है। क्या? अरे इतनी रात को रिंकू को बाहर भेज दिया झबरी को ढूंढने के लिए? तुम्हें पता है ना इतनी रात को? वो मैं क्या बोलो? झबरी? अरे झबरी यहाँ तो रिंकू किधर है? झबरी? रिंकू किधर है? हाँ? झबरी कुछ कहना चाह रही थारे से। ये तो कहीं लेके जाना चाह रही है। तू ये रुक। अरे आ रहा हूं मैं। हाँ। आ गया। भाग के जाएगा कहां? आज छोड़ूंगा नहीं। अरे झबरी कहाँ लेके जा रही है? अरे पता नहीं। कैसे भाई क्या होया? अरे पता नहीं झबरी कहाँ लेके जा रही है। रिंकू भी घर ना आया है। क्या कह रहे हो? अरे मुझे डर लग रहा है। करो मत, मैं साथ में चलूंगा तो 2-4 और छोरे लू गाँव के। सबको बुला ले, टॉर्च लेके बोल दे सबको। गुड्डू, भूपी, अरे सब आ जाओ टॉर्च लेके। चले। अरे पता नहीं रिंकू नहीं आया घर। हाँ अरे रिंकू नहीं आया। झबरी पता नहीं कहाँ लेके जा रही है। पीछे पीछे चले। हाँ चलो। अरे चलो। अरे पता नहीं। अरे पता नहीं झबरी कहाँ लेके जा रही है। रिंकू ना मिल रहा है। रिंकू, झबरी, बचाओ 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 माँ पापा। आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। बाबू बाबू बाबू। मैं रिंकू को नहीं, झबरी को मारना चाहता था। वो उसकी आत्मा। अरे ढोंगी पंडित, तने इसी तरह से लालू को भी मारा है ना? मैंने किसी को नहीं मारा। मैं किसी को नहीं मारा। हराम पाखंडी पंडित, अरे जेल जाने से ही हमारे पूरे गांव को तुझ जैसे शैतान से मुक्ति मिलेगी। छोड़ो मुझे। एक मैं तो फूकूंगा, सब भस्म हो जाओगे। करेगा मलता फूकेगा। अरे चलो पुलिस थाने सारे का। ले जाओ इसे, मुझे जान से छोड़ो मुझे। बाबू ये घटना देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ कहने की जरूरत है। अंधविश्वास आपको और आपके पूरे परिवार को कितने बड़े खतरे में डाल सकती है, ये तो आपने देख ही लिया। इसीलिए आज आजादी की सालगिरह पे मैं आप सबसे विनती करता हूं कि प्लीज ऐसे ही किसी की बातों में ना आए और किसी भी चीज या किसी भी बात पर विश्वास करने से पहले तर्क वितर्क करें और आधारहीन कृतियों और मान्यताओं पर तो बिल्कुल विश्वास ना करें। बच्चे हमारे देश का भविष्य है, इनको सींचे, क्योंकि अगर इनका प्रेजेंट खराब हुआ तो हमारे देश का फ्यूचर खतरे में पड़ सकता है। इसलिए सावधान इंडिया, क्योंकि सावधानी आपकी सुरक्षा अपनों की।